हेलो, गुड मॉर्निंग। आप में से कुछ पुराने लोग हैं जो मुझे अच्छे तरीके से जानते होंगे कि भैया को इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं है। और भैया कई बार उस इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर मजाक भी उड़ाते थे, क्योंकि पिछले कुछ यानी बीते सालों में कॉलेज और स्कूल के टाइम में भैया का काफ़ी मजाक उड़ाया गया था इंग्लिश के लिए। यानी जो कॉलेज के टाइम में होते हैं कि गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम से ज़्यादा लड़के के इंग्लिश मीडियम वाले लड़के अच्छे तरीके से मजाक उड़ाते हैं, तो उस तरह से कुछ हमारा भी मजाक उड़ाया गया था। बच्चों ने उड़ाया था, कुछ प्रोफेसर सर टीचरों ने उड़ाया था, हमें लोग को कमेंट किया जाता था। तो वो चीज़ को हमें बहुत ही यानी इतने मन पे इफ़ेक्ट कर गई। देखिए, अभी भी वर्ड भी कुछ इंग्लिश के यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और उसी के कारण बाद में ये जो बदला है वो हम लोग यहाँ पर लेते थे। यानी यहाँ पर जो भी कुछ आते थे, यानी अब ये जगह इतना बड़ा हो गया है, चैनल इतनी बड़ी हो चुकी है कि कहीं कहीं से कस्टमर आते हैं, कई बार अदर कंट्री से भी फ़ोन आते हैं, तो वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो हम उन्हें डायरेक्ट रिप्लाई हिंदी में देते हैं या फिर गुजराती में देते हैं, और फिर उसके बोलते हैं कि वो जैसे हमको कहा जाता था कि जस्ट गो एंड गूगल। जब हम लोग पढ़ते थे और हमें कुछ शब्द समझ में नहीं आता और हम पूछते थे कि इसका मतलब क्या होता है, तो हमें बोला था जस्ट गो एंड गूगल, और जो जोर से हंसते थे। हमने भी वही कहा, जस्ट गो एंड गूगल। तो ठीक है, उन्होंने स्माइल वाइल कर दिया, लेकिन अब ये हुआ चीज़ कि जब आपके राइवल फर्म, यानी उस टाइम में भी हमारे राइवल थे, कॉलेज और स्कूल में होते थे। चलो, हम एक टाइम पे था कि हम भी स्कॉलर हुआ करते थे, तो वहाँ जो हमारे राइवल थे और यहाँ जो राइवल है, काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और काफ़ी अच्छा सेल करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश के कारण। इंग्लिश के कारण अच्छे कस्टमर को कैचअप कर लेते हैं। जो क्रीम कस्टमर होते हैं, जो पैसा फुल देते हैं, जो माल अच्छा चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम भी कर सकते हैं। और बस वही कारण है कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि कस्टमर को अच्छी तरीके से कन्विंस कर लेते हैं और उन्हें कंफर्ट फील करवाते हैं। और हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी लैंग्वेज नहीं है, तो ये हमें बहुत सफ़र करना पड़ रहा है ये चीज़ का। तो जस्ट आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको में से कोई ये वीडियो देख रहा हो और किसी को आइडिया हो कि किस तरह से अच्छी इंग्लिश सीखी जा सके, तो भैया को सजेस्ट कीजिए प्लीज़, एक आपसे रिक्वेस्ट है। और बाकी मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि किसी भी लैंग्वेज से परहेज़ मत कीजिए, हर एक लैंग्वेज सीखिए, और अगर कमाना है तो इंग्लिश सीख लीजिए। इंग्लिश के लिए मैंने बहुत कुछ सफ़र किया है। मैंने मेरी स्टडी भी आधी बीच में इसी कारण छोड़ दी थी कि यार इंग्लिश तो आती नहीं, अब से कुछ होगा ही नहीं। लेकिन आज ऐसा लगता है लाइफ के एक सर्टेन पॉइंट पर आकर अगर इंग्लिश सीख लिया था तो सब कुछ अलग होता। आज मेरे हाथ में ही बहुत कुछ होता, सब कुछ अलग होता। इस तरह से ये ब्रश लेके एक एक साड़ी को साफ़ वाफ नहीं करना पड़ता, बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट की डील करते होते हैं, जबकि सबके पास है। मेरे पास ही सब है, जैसे जो अदर राइवल फर्म के पास है उसके पास जितना है सब, वो भी सब मेरे पास है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश नहीं है। तो आप में से अगर कोई हो अच्छा जानकार, इंग्लिश का टीचर या फिर कोई भी हो, तो या फिर ऑनलाइन कोर्स कुछ भी आता हो, कोई भी बुक्स आती हो, तो अच्छी मुझे सजेस्ट कीजिए। और नहीं हो, और जो लोग देख रहे हो, जिन्हें जो यानी स्टूडेंट हो, जिनका अभी वो क्या बोलते हैं विद्यार्थी काल चल रहा हो, तो उन सबको एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी तरह मत बनिएगा और मजाक मत उड़ाइएगा चीज़ों का, हंसीएगा मत। इंग्लिश सीख लीजिए, बहुत ही काम की चीज़ है। इसके बिना लाइफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे पैसों के बिना कुछ भी नहीं है, बहुत हम लोग प्रैक्टिकल बातें करते हैं, पैसों के बिना कुछ भी नहीं है, वैसे ही इंग्लिश के बिना भी कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।